हेलो फ्रेंड्स, आपका BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वर्णमाला देखी थी। वर्णमाला में हमें दो चीज़ मिलती है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वो 13 है और व्यंजन जो है वो 33 है। स्वर को फिर से क्लासिफाई किया गया है, सरल स्वर और संयुक्त स्वर। और जो व्यंजन है उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। अगर आपने वो वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में से देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। मतलब कि कोई भी वर्ड, कोई भी हम वर्ण बोल रहे हैं तो वो कहाँ से, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसके लिए ये है। अगर आपको ये सूत्र याद होते हैं तो आपके लिए ये याद रखना बहुत ईजी है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ये याद होना चाहिए, वरना आप ये याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो पहला जो है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो अ के हमें 18 भेद लेने हैं, वो मैं आपको बता चुकी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, 18 भेद कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, अ के 18 भेद। फिर कु में क्या है, कौन से 5 वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, ङ। फिर ह और विसर्ग। तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो ये आप इजीली याद कर सकते हो। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ के 18 भेद। कु में 5 वर्ण आएंगे, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग। फिर जो दूसरा है इचु यशानाम तालु। ई के 18 भेद। चू में 5 वर्ण आएंगे, च, छ, झ, झ, य। फिर य और श, ये तालव्य श है, तो इन सब का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, तीसरा सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा। रू के 18 भेद। टू का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, ये मूर्धन्य श है, तो इन सब का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऋतु लसानाम दंताहा। तो रू के कितने भेद है? 12 भेद है। ठीक है, रू का दीर्घ भेद नहीं है। तो रू, तू में 5 वर्ण आएंगे, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये जो है वो दंत्य स है, तो इन सब का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। उ का मतलब है उकार। पू में 5 वर्ण आएंगे, प, फ, ब, भ, म। फिर उपपद्मानियम वर्ण किसे बोलते हैं? तो आधा विसर्ग वाला प और आधा विसर्ग वाला फ, तो ये जो है इसे उपपद्मानियानाम बोलते हैं। ठीक है, उपपद्मानियम वर्ण। तो इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उकार, पू मतलब प, फ, ब, भ, म और आधा विसर्ग वाला प और आधा विसर्ग वाला फ। फिर जो है यमंगणना नाम नासिका च। य, म, अंग, अण और न। मतलब कि कोई भी वर्ग है, कुछ टुतुपु, उसका जो आखिरी वर्ण होता है वो जाता है यमंगणनाम, यमंगणन, ये जो है वो आखिरी के वर्ण हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है खुद के वर्गों में तो है ही, नासिका में भी है, तो इसीलिए वर्ड है नासिका च। नासिका में तो है ही और जो खुद का वर्ग है उसमें भी है। ठीक है, इनके 2 स्थान। ए देतो हो कंठ तालु। ए और ऐ, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ और तालु। ओ दोतो हो कंठोष्ठम। तो ओ और औ, इन दोनों का स्थान है कंठ और ओष्ठ। फिर वकारस्य दंत ओष्ठम। तो व का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत और ओष्ठ। फिर जीवामूल्यस्य जीवामूलम। जीवामूल्य किसे बोलेंगे हम? तो आधा विसर्ग वाला क और आधा विसर्ग वाला ख, तो इन्हें बोला जाता है जीवामूल्य वर्ण। तो जीवामूल्य ये जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है? तो जीवा का मूल भाग। नासिका अनुस्वारस्य, तो जो अनुस्वार है उसका जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका। ठीक है, आपको ये 11 याद रखने हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋटु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, यमंगणानाम नासिका च,
ए देतोः कंठतालु, ओ दोतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप ये इजीली सब याद कर सकते हो। इसमें से एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपके नई पैटर्न के हिसाब से 20 एमसीक्यू आते हैं, तो उसमें ये आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद ही रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये श पूछ दिया और बोलेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ये सूत्र याद है तो आप बता सकते हो कि हाँ ये तालव्य श है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।